हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह मैं निकल गई थी बाहर घूमने के लिए वॉक पे। और यहाँ पे देखिए गंगा जी का पानी जो है बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ रहा था और फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। आज का ब्लॉग है संडे का। तो संडे था इसीलिए मैं सुबह चली गई, नहीं वरना नहीं जा पाती थी क्योंकि मंडे से सैटरडे तक स्कूल रहता है बच्चे का, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट सेशन को। तो आज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। मैं हिस्ट्री के जो नोट्स थे मैंने बनाए हैं क्लास से, उसको रिवाइज़ करने से। और अब ज़्यादा दिन तो एग्ज़ाम के लिए बचे नहीं है, इसीलिए जो मेन टॉपिक या मेन सब्जेक्ट है उस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी को साइड में लेते चलेंगे। तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न वाले पे, तो वही मैं कर रही थी। मैंने क्लास ली थी, वही को रिवीजन कर रही हूँ। अभी मैं ऐसे लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रही हूँ और हाईलाइट करते जा रही हूँ जो अच्छे मतलब की पॉइंट हैं। और क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने किए हुए हैं, यानी मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पिछली बार आया था और इस यहाँ से पूछा गया था। हाँ, तो मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को पहले से सबसे पहले जो स्टार्टिंग है ना, अभी भी देर नहीं हुई मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा 68 मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो मेरा पीटी निकल गया था और मैंने मेंस भी दिया हुआ था। जो पीटी मैंने सिर्फ मात्र 3 महीने में पढ़ाई की थी, उसमें मेरा बेस भी नहीं था। और मेरी बस यही स्ट्रेटजी थी कि मैंने 5 साल के पीडीएफ निकाले। मैंने कोई बुक नहीं ख़रीदी थी। 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको निकाले और उसको मैंने थॉरली देखा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और मैंने साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर बस इतना ही पढ़ा था बस। और बाकी 2-4 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग वाले थे, वो सॉल्व हो गए थे। वो तो नॉर्मली हो ही जाते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हो तो। सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लगा लिया होगा ना तो भी हो जाएगी। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। आप भी अगर सोच रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा पीटी नहीं निकल पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर पीटी का एग्ज़ाम सितंबर में हो गया तो हमें मेंस के लिए अच्छी खासी जो गैप होता है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस है जैसा कि आपको पता है बिहार में। तो किसी भी तरह मैंने भी यही सोचा कि पीटी निकल जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए नोट्स बना रही थी मैं यहाँ पे। मैंने टाइमर भी स्टार्ट किया हुआ था, लगता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने टाइमर भी स्टार्ट किया था और आज मैंने टोटल 10 घंटे की पढ़ाई की है, क्योंकि आज संडे था ना, स्कूल भेजना था ना कुछ ये काम करना था, नहीं तो एकदम फ्री वाला डे था और मैंने उसको लेट तक सोने भी दिया था। तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ करी थी, रिवाइज़ क्या रट रही थी। अब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही है, चाहे जितना भी पढ़ लो चाहे जितना भी समझ लो, लास्ट में तो रटना ही पड़ता है ना। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। तो आप लोग अब कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और डीमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी भी टाइम है। आप जो मतलब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वाले हैं उसको फोकस करिए। कुछ 6-7 हफ्ते और बचे हैं, तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हर हफ्ते में क्या टारगेट लेके चलना है और क्या पढ़ना है। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मैं सुबह से ही बैठ गई थी 8 बजे। आज मैं 5 बजे उठी थी। 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक मैं वॉक पे गई थी ऐसे ही बाहर। और उसके बाद मैं वहाँ से आई, जो भी मॉर्निंग का काम रहता है वो मैंने करने के बाद 8 बजे यहाँ पे मैं बैठ गई थी। और फिर 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। फिर उसके बीच में मैंने ब्रेक लिया जो कि ब्रेकफास्ट का था। और ऐसे ही 10-10 मिनट का ब्रेक मेरा हो ही जाता है कि लगातार मैं 2 घंटे या 3 घंटे तो कभी पढ़ ही नहीं पाती। और जिसके बच्चे होंगे तो उनको पता ही होगा, जो हाउस वाइफ होती है। फ़िलहाल अगर उनके छोटे बच्चे हों तो वो लगातार कभी पढ़ ही नहीं सकते कि मैंने 3 घंटे लगातार पढ़ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही करते करते 1:30 बजे तक ब्रेक लेते लेते मेरी पढ़ाई हुई थी। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी कितने बज रहे। तभी बज रहे थे 1:19। और फिर मैं यहाँ पे चली गई थी लंच करने। लंच करने के बाद मैं आई थी यहाँ पे। अब सोच रही हूँ थोड़ा फिज़िक्स रिवाइज़ कर लूँ। फिज़िक्स मेरा कंप्लीट है सिलेबस, मैंने एक बार पढ़ा भी हुआ है और मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरा बस वही हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहता है। तो यही नोट्स हैं मैंने बना रखे थे, क्लास नोट्स ही हैं जो मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ। और फिर ये इसी को रिवाइज़ करेंगे आज फिज़िक्स। तो
जैसे ही मैंने टारगेट लिया हुआ है कि पहले हिस्ट्री को फोकस करते हैं और साइंस में भी आपको बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए अभी मैंने टाइमर स्टार्ट किया था तो वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी 3 घंटे की मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और शाम को 4 बजे से चल रहा था विजेता बैच। जैसा कि आपको पता है KGS पे विजेता बैच चल रहा है 2.0 वाला, जिसमें से अभी हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। अभी फर्स्ट ही क्लास था तो सोचा चलो लगे हाथ निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा बिहार इस भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है तो रिवाइज़ हो जाएगा। तो फिर उसको करने के बाद वो ज़्यादा देर की क्लास नहीं थी और मैंने लाइव नहीं किया था। मैंने सोचा थोड़ा चलने देते हैं तो फिर मैं इसको थोड़ा स्पीड में देख लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे बताते हैं। तो इसलिए जो क्लास थोड़ी लाइव हो गई, आधे घंटे आगे हो गई। जैसे 4 बजे की थी तो 4:30-5 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने इसको 1.5 की स्पीड पे करके 1.5 की स्पीड पे करके देखना स्टार्ट कर दिया था और फिर वो कंप्लीट हो गया। सर ने सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाए थे जो कि थोड़ा मतलब नोट्स में नहीं है, जो अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो, जो कि नोट्स में सर ने नहीं लिखवाए थे, या फिर जैसे आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चंस थे और कुछ सिलेबस वाले भी थे। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे कि जो नोट्स में नहीं कंप्लीट हो पाए वो क्वेश्चंस के द्वारा हो जाएंगे। तो फिर यहाँ वही करने के बाद फिर से मैं फ़िज़िक्स लेकर बैठ गई हूँ। और जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने कॉपी नहीं बनाई थी फिज़िक्स की, मैंने जो A4 साइज़ का पेपर था वही उसी में लिखा था। फिर मैंने सोचा था कि इसको बाइंडिंग करवा लेंगे फिर, लेकिन जब मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने जो मार्जिन था वो छोड़ा ही नहीं। मैंने एकदम स्टार्टिंग से एंड तक लिखते गई और जो मार्जिन था मैंने छोड़ा नहीं, तो अब बाइंड भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पेज बाय पेज ही पढ़ना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। फिर शाम के 7 बज गए थे तो भूख भी लग गई थी और हस्बैंड को भी भूख लग गई थी, तो सोचा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो चूड़ा था उसको फ्राई किया मैंने, सबसे बेस्ट रहता है, हल्का भी और हेल्दी भी और जल्दी बने। फिर ब्रेकफास्ट मतलब स्नैक्स करके मैं आ गई थी अपने टेबल पे। तो यहाँ मैं टैब से ही जो क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स में सर ना पूरा करवा चुके हैं। मैंने बताया कि मैंने इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नहीं था सिलेबस और ना ही मुझे समझ में आता, तो जो सर क्वेश्चंस करवा रहे थे उसी को मैं वहाँ पे देख रही थी। अभी फ़िलहाल मैं इकोनॉमिक्स सर्वे का देख रही थी। इकोनॉमिक्स सर्वे में सर ने नोट्स दिए हैं PDF में, तो उसी को मैं पढ़ रही थी। ज़्यादा नहीं, 9 पेज का है, तो मैंने सोचा PDF निकलवाऊँगी या ना निकलवाऊँ, सोचा टैब तो है ही है उसी में पढ़ लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी इकोनॉमिक्स सर्वे कर रही हूँ और उसके बाद बजट भी करना है। और उसके बाद मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का करंट अफेयर किया हुआ है। मई का करना है और थोड़ा बैक जाकर 2-3 महीने का और करना है। और बिहार का करंट अफेयर कहाँ से करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दीजिएगा, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करते करते ही रात का टाइम हो गया, मतलब डिनर का। फिर डिनर करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, मॉर्निंग में स्कूल है। तो फिलहाल मेरे टोटल 10 घंटे की पढ़ाई हो गई थी और टाइम हो रहा था 12 बज चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।